दोस्तों, आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने पिछले साल काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, यानी कि निवेशकों को इस गिरावट भरे माहौल में भी पेन नहीं दिया है। और ये कंपनियां जो हमने 10 कंपनियों का सिलेक्शन किया है, उनमें से पहली जो कंपनी है उसने पिछले साल 148% का रिटर्न दिखाया है। वहीं पर दूसरी कंपनी ने अपने निवेशकों को 180% का रिटर्न दिया, तीसरे ने 103, देन 99, 203। तो जो कंपनियां हैं इनका प्रदर्शन ऐसे ही रहा है। तो एक चीज़ जान लीजिए, मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनियां रही है जिन्होंने पिछले साल 3000 4000% का रिटर्न दिखाया। तो हमने उनका सिलेक्शन नहीं किया है, हमने उन्हीं कंपनियों का सिलेक्शन किया है जिनका मतलब जो ग्रोथ है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट में अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और जिनमें जो प्रमोटर का पोजीशन है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। हालांकि एक दो कंपनी है जिनमें प्रमोटर की पोजीशन हमें कम देखने को मिलेगी, लेकिन अधिकतर जो कंपनियां हैं ये ग्रोथ फेज में है, और अधिकतर जो कंपनियां हैं प्रमोटर की अच्छी खासी उसमें होल्डिंग भी है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है, और ये एक डिस्क्लेमर भी है, कि जो पास्ट का डेटा होता है, जो पास्ट का परफॉर्मेंस होता है, ये फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है कि पास्ट में ये कंपनी मतलब 100% 2% का रिटर्न बनाकर दी है तो फ्यूचर में भी हमें वैसे ही रिटर्न रिटर्न बनाकर देगी। नहीं दोस्तों, हाँ, आपको इन कंपनियों पर रिसर्च करना चाहिए और इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि मार्केट में जो प्रेशर है, मार्केट में जो गिरावट है, उसके बावजूद क्या रीज़न है कि ये जो कंपनियां हैं ये लगातार ऊपर की तरफ गई है। तो इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना चाहिए। हमने जिन 10 कंपनियों का सिलेक्शन किया है उनका जो मार्केट कैप है, किसी का 11,000 करोड़ का है, तो किसी का 3,000 करोड़ का है, तो किसी का 8,000 करोड़ का है, और किसी किसी का तो 1500 के भी नीचे मार्केट कैप है। यानी कि जो मार्केट कैप है इन कंपनियों का वो अलग अलग है, और जो ये कंपनियां हैं ये अधिकतर मिड कैप कंपनियां हैं और स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, मोबा वेन्यू एआई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो इनका जो बिजनेस है वो एआई पावर्ड है, जो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस होता है, मार्केटिंग, तो कुल मिलाकर जो एआई से रिलेटेड बिजनेस होते हैं। तो आज के दौर में आपको पता ही होगा, आप मोबाइल में भी जो भी वीडियोस देखते हो तो अधिकतर आपको वैसे ही वीडियोस देखने को मिलते हैं जो पास्ट में आपने देखा। तो ये जो कारोबार होता है, यानी कि जो डिजिटल बिजनेस है ये मार्केटिंग का, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और वैसे में दिग्गज कंपनियां मार्केट में काम करती है, लेकिन छोटी कंपनियों में देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे खासे ढंग से काम करती हुई दिख रही है। और पिछले साल इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 148% का रिटर्न बनाकर ये कंपनी दी है। और नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में पिछले साल में हम देखेंगे तो लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिला है। और जब कोई कंपनी अगर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करेगी और नेट प्रॉफिट में अगर ग्रोथ देखने को हमें मिलेगा, तो वहाँ पर जो शेयर का प्राइस होता है ये हमें देखने को मिलता है कि ऊपर जाता है। तो ये चीज़ आप जानिए कि जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां होती है, खास करके जो छोटी कंपनियां होती है, इनमें अगर रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो जितनी तेज़ी से ये कंपनियां ऊपर जाती हैं तो उतनी ही तेज़ी से ये कंपनियां नीचे भी आती है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि ये कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत तेज भागकर ऊपर की तरफ गई है, और जब कोई कंपनी ऊपर की तरफ जाती है तो वहां से करेक्शन भी, मतलब वो करेक्ट भी होती है। तो ये चीज़ आप जानिए कि रिस्क भी इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है, टॉप से अच्छे खासे कंपनी करेक्शन में खड़ी हुई है। और इस कंपनी का अगर हम पी देखेंगे तो 98.2 का है, और ये क्लियर ढंग से हमें बताता है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। लेकिन अगर आप पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। हालांकि इस जगह पर पिग रेशियो इसमें नहीं है तो हम क्लियर ढंग से नहीं समझा सकते हैं, तो लेकिन आपको पिग रेशियो इस कंपनी का देखना चाहिए। रिजर्व देखेंगे तो 10 करोड़ का रिजर्व है। अगर इसका हम बोरोविंग देखेंगे तो 16 करोड़ का है, यानी कि क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि जो इसके पास रिजर्व है ये कम है, जो कर्जा है ये ज़्यादा है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर प्रमोटर और पब्लिक के पास हिस्सेदारी होना ये भी एक रिस्क का फैक्टर बन जाता है। हालांकि कुछ समय पहले तक देखेंगे
वहीं पर सितंबर में देखेंगे तो पूरी तरीके से ये जो प्रमोटर थे ये नदारद थे और प्रमोटर का बड़ा पोजीशन इस कंपनी में बनता हुआ हमें दिखा है। तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र रखनी चाहिए और पैनी नज़र रखनी चाहिए। दूसरी कंपनी को देखेंगे कृष्णा फॉस्चेम्स लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी जो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, तो कुल मिलाकर जो किसान खेती करते हैं तो खेती करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसमें ये इस कंपनी का बिजनेस है। तो कल के दिन अगर खेती वाला बिजनेस यानी कि अपना जो किसान लोग हैं ये खेत मतलब एडवांस खेती करेंगे तो उस जगह पर इनका भी डिमांड बढ़ सकता है। और इंडिया वैसे भी एक कृषि प्रधान देश है, तो जो ये कंपनी है ये भी अच्छा खासा काम करती हुई हमें दिखी है और पास्ट ईयर इस कंपनी ने 180% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो दोस्तों लेकिन एक चीज़ जानिए कि पास्ट का जो डेटा है, पास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो एक जगह है, जो फ्यूचर में हो सकता है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो अच्छा यही होगा कि आपको इन कंपनियों के बिजनेस के बारे में समझना होगा। ये वीडियो जस्ट फॉर सिर्फ एक एग्जांपल है, ये कंपनियां सिर्फ मतलब ये वीडियो जस्ट सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बनाया गया है और ये बताने के लिए बनाया गया है कि पिछले साल इन कंपनियों ने अच्छा खासा प्रदर्शन दिया है और अच्छा खासा रिटर्न दिखाया है। तो आप खुद से इन कंपनियों पर रिसर्च कीजिए। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, बिकॉज ये कंपनियां काफ़ी ऊपर जा चुकी है। और हम इस कंपनी को देखेंगे तो लगातार इस कंपनी ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो ठीक ठाक करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। आरओसी आरओई काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलेगा। 23 के पी पर कंपनी काम कर रही है और कोई शेयर प्लेज नहीं है। जब कोई शेयर प्लेज नहीं होता है, मार्केट कैप उस कंपनी का छोटा होता है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट बनता है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो प्लेज ले मतलब अपना गिरवी रखकर कोई शेयर प्ले मतलब अपना ग्रोथ नहीं दिखा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पर पिग रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे यानी कि ग्रोथ के हिसाब से कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है। रिजर्व के मुकाबले में यहाँ पर भी कर्जा ज़्यादा है तो रिस्क यहाँ पर भी बढ़ जाता है। वहीं पर प्रमोटर पब्लिक के पास मैक्सिमम हिस्सा है, लेकिन प्रमोटर के पास अच्छी खासी मतलब पोजीशन बनी हुई है, ये एक अच्छी बात है। और तीसरी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। तो कुल मिलाकर इनका अगर हम बिजनेस देखेंगे तो ये एक ऐसी कंपनी है जो डिज़ाइन डेवलपमेंट असेंबली टेस्टिंग क्या इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सॉल्यूशंस होते हैं उनको ये कंपनी मतलब देती है। और ये आप देखेंगे जो मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो ये देती है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जो एरोस्पेस नोवल सिस्टम्स सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम इनमें जो प्रोडक्ट लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो इनका भी जो बिजनेस है ये काफ़ी मतलब एक ऐसा बिजनेस है जिस पर हमें नज़र रखना चाहिए, जिस पर हमें स्टडी करना चाहिए। और डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी है और पिछले साल इस कंपनी ने भी अपने निवेशकों को 103% का रिटर्न बनाकर दिया है। और इस कंपनी को हम देखेंगे नेट प्रॉफिट का ग्रोथ अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है और शायद यही रीज़न है कि इस कंपनी ने पिछले साल काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। बिकॉज जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट इनका क्वार्टर बाय क्वार्टर काफ़ी कंसिस्टेंट ढंग से ग्रो करता हुआ हमें दिखा है। और मार्केट कैप छोटा होने की वजह से जो ग्रोथ का चांस है और जो मतलब नीचे आने का चांस है दोनों है, यानी कि अप साइड भी कंपनी जा सकती है और डाउन साइड भी कंपनी आ सकती है, यानी कि कंपनी में जो वैलिडिटी है ये बनी रह सकती है। और कंपनी को देखेंगे टॉप से ठीक ठाक करेक्शन में हमें देखने को मिलेगी। आरओसी आरओई ओके हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे तो 92.8 का वैल्यूएशन होना ये बताता है कि कंपनी काफ़ी महंगी है। और पिग रेशियो को हिसाब से भी हम देखने जाएंगे यानी ग्रोथ के हिसाब से हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें ये कंपनी काफ़ी महंगी दिख रही है। तो ये चीज़ जानिए कि रिस्क यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है। एक अच्छी बात ये है कि कंपनी के पास कर्जा कम है और रिजर्व काफ़ी स्ट्रांग है। और छोटी कंपनी खास करके डिफेंस सेक्टर की कंपनी जिसके पास कर्जा कम हो रिजर्व स्ट्रांग हो तो हमें वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, हमें वहाँ पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। इसमें भी देखेंगे प्रमोटर और पब्लिक के पास मैक्सिमम हिस्सा देखने को हमें मिलता है। और अगली कंपनी को हम देखेंगे थंगामइल ज्वेलरी लिमिटेड। तो कुल मिलाकर अगर मैं नाम पढ़ने में अगर मुझसे गड़बड़ी हुई हो तो माफ़ी चाहता हो। और इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो मोस्टली इनका बिजनेस तमिलनाडु के एरिया में है। और ये तमिलनाडु जो स्टेट है ये जो गोल्ड का कंजप्शन होता है इंडिया में
ये लगभग अकेले एक स्टेट उसका 40% कंजप्शन तमिलनाडु के एरिया में होता है। और ये कंपनी का सबसे बड़ा एज, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये कंपनी तमिलनाडु में बहुत तेजी से ग्रो करती हुई दिख रही है। तो हमें इस पर भी रिसर्च करना चाहिए। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम और जो ज्वेलरी वाला सेक्टर है उसी में ये कंपनी काम करती है। और पास्ट ईयर हम देखेंगे तो इस कंपनी ने भी अपने निवेशकों को 99.87% रिटर्न बनाकर दिया है। तो हमें यहाँ पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में जो क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ देखने को हमें मिला है, और यही रीज़न हमें समझ में आता है कि कंपनी का जो मतलब हमें परफॉर्मेंस दिखा है, तो शायद उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि जो कंसिस्टेंसी है ये बनी हुई हमें नज़र आती है। तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र बनाकर रखनी होगी। मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, वहीं पर आरओसी आरओई हम ठीक ठाक हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। टॉप से ठीक ठाक करेक्शन में कंपनी खड़ी है। पी 46 का है। और अधिकतर कंपनियां जो अच्छी कंपनी है, जो ग्रोथ सेक्टर की में कंपनियां काम करती हैं और जो ज्वेलरी सेक्टर में कंपनियां काम करती हैं, तो उनका जो वैल्यूएशन रहता है वो काफ़ी रिच ही रहता है। आरओसी आरओई ओके ओके है, लेकिन प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर हमें प्लेज नहीं देखने को मिलेगा। और एक अच्छी बात ये है कि वैल्यूएशन के हिसाब से, यानी कि ग्रोथ के हिसाब से, ये कंपनी फेयर वैल्यूएशन पर हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी पर भी आप नज़र गड़ा कर रख सकते हो, आप ध्यान दे सकते हो, आप फोकस कर सकते हो और रिसर्च कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जानिए कि ये कंपनी भी काफ़ी ऊपर गई है, तो रिस्क यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ही है। प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। अगर हम देखेंगे तो जो एफआईज है ये लगातार अपना पोजीशन बढ़ाते हुए हमें दिखे हैं। और यही नहीं, अगर हम डीआईज को देखेंगे तो डीआईज भी लगातार क्वार्टर में इस कंपनी में अपना जो पोजीशन है वो बढ़ाया है। जब किसी कंपनी में एफआईज और डीआईज अपना पोजीशन बढ़ाते हुए देखें, अगर पब्लिक को हम देखें, पब्लिक की तरफ से अगर माल बिकता हुआ नज़र आए, तो एक चीज़ जानिए कि इस कंपनी में कुछ ऐसा फैक्टर है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें इस कंपनी के बारे में डीपली स्टडी ज़रूर करना चाहिए। अगली कंपनी को देखेंगे, लूमेक्स इंडस्ट्रीज़। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो पहले ये जानिए कि ये कंपनी आज की नहीं है, ये बहुत ही ओल्ड कंपनी है और डीके जैन ग्रुप की ये कंपनी है, मतलब उनकी ग्रुप की ये कंपनी है। और इनका बिजनेस क्या है, तो आप जानिए, ये कंपनी मार्केट लीडर है ऑटोमोबाइल लाइटिंग इन इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को मिलाकर। जो ऑटोमोटिव का इंडस्ट्री है, जो कार्स का, गाड़ियों का इंडस्ट्री है, उसमें जो लाइटें लगती है उसमें ये कंपनी काम करती है, ये लाइटें बनाती है। तो उसमें ये कंपनी लीडर है। अगर हम इनका परफॉर्मेंस देखें पिछले साल का, तो 170% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बना कर दिया है। अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट भी ये बताता है कि पिछले साल इस कंपनी ने रिजल्ट भी काफ़ी शानदार दिखाया है। हालांकि आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर से काफ़ी अच्छा खासा ये कंपनी ग्रो कर रही है, और जिसका रिफ्लेक्शन हमें साफ तौर पर इनका जो इनका जो चार्ट है, चार्ट पर हमें नज़र आता है। मार्केट कैप कंपनी का 5,773 करोड़ का है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो ठीक ठाक करेक्शन है, और आरओसी आरओई ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। और 33 के पी पर कंपनी काम कर रही है, कोई शेयर प्लेज नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। पिग रेशियो के हिसाब से हमें ये कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, तो ये भी एक अच्छी बात कंपनी के लिए बन जाती है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का ज़्यादा होना ये चौंकाता ज़रूर है, और ये रिस्क वाला फैक्टर भी है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि प्रमोटर के पास हम देखते हैं तो 75% का जो पोजीशन है वो प्रमोटर के पास है, 17% का पोजीशन पब्लिक के पास है, एफआईज और डीआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है। यानी कि जो प्रमोटर है उनके पास मैक्सिमम पोजीशन है। वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये जानिए, ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं उनमें ये कंपनी अपना सर्विसेज देती है। अगर आप इनका बिजनेस समझने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो जो स्क्रीनिंग का बिजनेस है, डायग्नोस्टिक का बिजनेस है, उसमें ये कंपनी काम करती है। तो जैसे आपको एक्सरे निकालना हुआ, एमआई होता है ना, अलग अलग मशीनें हॉस्पिटल में रहती है, स्क्रीनिंग करती है, तो उसमें इनका बिजनेस है। और यही नहीं, ये कंपनी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर लगते हैं, आईटी सॉल्यूशंस है, वो भी ये कंपनी देती है। यानी कि आईटी सॉफ्टवेयर में भी ये कंपनी आज के दौर में घुसती हुई नज़र आ रही है। तो हमें इस पर भी रिसर्च करना चाहिए। और पास्ट ईयर जब पूरे मार्केट में
हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है और उस प्रेशर के बावजूद ये कंपनी 171.99% का रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दी है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए और सबसे बड़ा जो रीज़न देखने को हमें मिलता है वो यही है और ये वैलिड भी देखने को हमें मिलता है बिकॉज जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है पिछले साल ये काफ़ी अच्छा खासा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पास्ट का डेटा देखकर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट मत कीजिए। पास्ट का डेटा देखकर आप सिर्फ स्टडी कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप इस सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश कीजिए कि क्या जो ये बिजनेस है ये फ्यूचर में ऐसे ही ग्रो करता हुआ हमें दिख सकता है। अगर हाँ तो एक अच्छी बात होगी, उसके बाद आप रिसर्च और कीजिए। और दोस्तों इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो यानी कि ये कंपनी अपने टॉप पर खड़ी हुई है। मार्केट का जो गिरावट है इस कंपनी पर कोई असर करता हुआ हमें नहीं दिखा है। आरओसी आरओई बताता है कि कंपनी का जो बिजनेस है, जो निवेशकों का मतलब इनको पैसा मिल रहा है उसका अच्छे से ये कंपनी उपयोग कर रही है। 23 के पी पर कंपनी काम कर रही है और प्लीज कोई शेयर है नहीं। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी हमें क्लियर कट दिख रही है कि अंडर वैल्यूड जगह पर खड़ी हुई है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का जीरो होना ये बताता है कि कंपनी पूरी तरीके से डेब्ट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पर भी हम नज़र रख सकते हैं, यहाँ पर भी हम स्टडी कर सकते हैं। प्रमोटर के पास 68% का पोजीशन है, पब्लिक के पास 26% का पोजीशन है, एफआईज के पास 5-5.5% का पोजीशन है। और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्रमोटर हैं इनके पास 29.51% का शेयर था जो घटकर 15% के आसपास हो गया। तो ये थोड़ा चौंकाता ज़रूर था, लेकिन उसके बाद प्रमोटर का सितंबर मंथ में काफ़ी बड़ा पोजीशन मतलब प्रमोटर ने खुद ही बनाया 66.24%। लेकिन प्रमोटर यही नहीं रुके, प्रमोटर उसके बाद अपना पोजीशन दिसंबर मंथ में भी बढ़ाते हुए हमें नज़र आए हैं। तो इस कंपनी में काफ़ी कुछ घटता हुआ हमें दिखा है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, इस कंपनी पर भी हमें स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अगली कंपनी को हम देखेंगे तो इस कंपनी का नाम स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड है। तो ये भी कंपनी अगर हम देखेंगे तो डिजिटल इकोसिस्टम से मतलब बिलोंग करती हुई कंपनी है। इसका भी नेट प्रॉफिट पिछले साल काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो करता हुआ हमें दिखा है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा है और तो आप इस कंपनी को देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी खड़ी है। आरओसी आरओई ओके हमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इसका चार्ट नहीं, हाँ चार्ट शायद मिस हो गया है, तो लेकिन आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। प्रमोटर के पास 81% का बड़ा पोजीशन है, वहीं पर पब्लिक के पास देखेंगे तो 18% का हिस्सा है। इन्फोबीम्स लिमिटेड एक और कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर में कंपनी काम करती है। तो कुल मिलाकर जो कंपनियां होती हैं, जो बिजनेस करती हुई कंपनी हमें दिखती है, तो उनके लिए कस्टम तरीके से ये कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती हुई नज़र आती है। तो इनका भी जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आया है। और हम इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम आया, लेकिन काफ़ी अच्छा ही हम बोल सकते हैं। अगर छोटी कंपनी कंसिस्टेंट ढंग से ग्रो करती हुई हमें नज़र आए, खास करके आईटी सेक्टर में कंपनी काम करती हो, तो हमें वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। मार्केट कैप कंपनी का 2000 करोड़ के आसपास का है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी हुई है। आरओसी आरओई काफ़ी ओके है। 27 के पी पर भी कंपनी काम कर रही है। और हम देखेंगे कोई शेयर प्लेज नहीं है, हालांकि पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी निगेटिव में हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक थोड़ा सा चौंकाता ज़रूर है। पब्लिक के पास देखेंगे, प्रमोटर के पास देखेंगे जो बोरोविंग है वो 15% का है और जो रिजर्व है वो 344 करोड़ का है। यानी कि 344 करोड़ का रिजर्व है, 15 करोड़ का कर्जा है। तो मैनेजेबल है, अच्छा खासा इनके पास रिजर्व है और उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। और प्रमोटर के पास 74% का पोजीशन होना ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। पब्लिक के पास 24% का पोजीशन है या 5 के पास काफ़ी कम हिस्सेदारी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे, अगली कंपनी को देखेंगे एसजीएस एंटरप्राइजेस। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो आप देखेंगे इनका बिजनेस ऑटोमोटिव सेक्टर में जो डेकोरेटिव
काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार है, कोई गाड़ी है, वो जो उसमें जो लोगोस लगते हैं, जो 3D लोगोस होते हैं, जो स्टिकर्स लगते हैं, तो मोस्टली इनका बिजनेस उसी में फैला हुआ है और काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है। नेट प्रॉफिट में हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी कि पेन जो निवेशकों का है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिला है, यानी कि पेन रहित ये कंपनी पिछले साल अपने निवेशकों को रिटर्न बनाकर दी है। और ये एक अच्छी बात उस लेवल पर बन जाती है बिकॉज मार्केट में काफ़ी प्रेशर है, मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसके बावजूद ये कंपनी अच्छे खासे ढंग से ग्रो कर रही है। तो नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट में जो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है उसका रिफ्लेक्शन इनका जो शेयर प्राइस का जो चार्ट है, जो चार्ट देखने को मिलता है, वही रीज़न है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में जिस लेवल का ग्रोथ है, वही रीज़न है कि जो चार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र गड़ा कर रखनी होगी। मार्केट कैप छोटा है, टॉप से करेक्शन देखिए तो बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है और मार्केट में काफ़ी प्रेशर बना है, उसके बावजूद इस कंपनी पर उसका कोई असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। प्लेज कोई शेयर है तो बिल्कुल है, 4-4.5% का शेयर प्लेज है। पेग रेशियो के हिसाब से भी हम बोलेंगे सस्ती नहीं है। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है तो ये एक अच्छी बात बन जाती है। प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास या फाइज डी सबके पास काफ़ी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, प्रमोटर के पास काफ़ी कम हिस्सेदारी है, तो थोड़ा सा चौंकाता ज़रूर है, लेकिन डरने वाली बात इसलिए नहीं है बिकॉज जो फाइज है, जो डी है, इनके पास काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। वहीं पर अगली कंपनी को हम देखेंगे एमटार टेक्नोलॉजीज। तो ये कंपनी डिफेंस में, एरोस्पेस में, न्यूक्लियर में, क्लीन एनर्जी सेक्टर में, तो कुल मिलाकर जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है उसमें ये कंपनी काम करती हुई हमें नज़र आती है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए बिकॉज जिस तरीके से इनका ग्रोथ है, जिस तरीके से इनका बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छा खासा फ्यूचर में कर सकता है। तो पिछले साल इस कंपनी ने 164% का परफॉर्मेंस दिखाया है। तो पास्ट का परफॉर्मेंस एक तरफ, फ्यूचर में क्या हो सकता है इसको जानिए, इस पर आप रिसर्च कीजिए। नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिला है, हालांकि इनका जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है कभी भी कंसिस्टेंसी हमें क्वार्टर बाई क्वार्टर देखने को नहीं मिलती है। मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास का है, वहीं पर टॉप पर ये कंपनी बनी हुई है। आप इसका पी देखेंगे तो 163 का है और पिग रेशियो देखेंगे तो -42.5 का है। वहीं पर प्लेज देखेंगे तो 8.98% का शेयर प्लेज भी है। तो ये भी जानिए कि इन्होंने अपना शेयर प्लेज भी करके रखा है। तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा तो कंट्रोल है, ये एक अच्छी बात है। या फाइज डी पब्लिक प्रमोटर सबके पास पोजीशन है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों ध्यान देना चाहिए कि इन कंपनियों ने पास्ट में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो इसलिए ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है। तो ये कंपनियां अगर फ्यूचर में अपना जो रिजल्ट है, रिजल्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है और भी कुछ मतलब इन कंपनियों में प्रॉब्लम आता है, तो गिरावट भी उसी लेवल पर हो सकता है। और पास्ट का डेटा, पास्ट का परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है। तो ये आप गांठ बांध लीजिए, ये आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि रिस्क इन कंपनियों में आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बार सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।